हाय शिवम। हाय। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आप बताओ कैसे हो, क्या है? कैसा लगा किस ये हिसाब देखिए से? आप मेरे को बताइए। काफ़ी यूनिक है। और और वैसे क्रेजी। भी क्रेजी है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी है ना। वैसे ऐसे स्टार्ट होता है तो अभी यही अपना चैनल है तो देखते हैं। हाँ हाँ, ब्रांड्स का ये चैनल है। यस। राइट, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने देखा होगा ये दिनेश मिश्रा ब्रांड्स। यहाँ पे जो ब्रांड्स। है हम कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, और ओके। वेल्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम वेल्ड वेल्ड मतलब जोड़ना, वेल्डिंग करना। ओके। राइट, तो वेल्डिंग मशीन में भी हम डील करते हैं। और अब कोई हम्म। भी ऐसी प्रोडक्ट जो होती है शिवम, ओके। वो सारे प्रोडक्टों का जो है हम नॉलेज देते हैं। और हम्म। नॉलेज देने के बाद में हमारी मिशन इंडिया कंसल्टेंसी है, जहाँ पर भी जो है हम सपोर्ट करते हैं छोटे छोटे उद्योग वालों को, जिनको अपने पास से बिना पैसे लगाए और पैसा कमाने का उनको एक तक मिले। ओके। अब आप कुछ बताइए अपने बारे में, ये तो रही मेरी बात। तो मेरा ऐसा है कि मैं आईटी बैकग्राउंड का, मेरा वेबसाइट वगैरह बनाने का और सोशल मीडिया हैंडल करने का, ऐसे कई सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। जिसमें से मैं अभी एक कंपनी में भी जुड़ा हुआ हूँ, वो कंपनी में मेरा यही सेम काम रहता है। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वहाँ पे मेरा काम वेबसाइट हैंडल करना और उनका भी सोशल मीडिया हैंडल करना, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस हैंडल करना, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो वो एक चीज़ है तो आप मेरे बारे में। संतुष्ट हैं, अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं? या फिर आपने तो बताया था कि गीता के बारे में भी आप बहुत ही अच्छी चीज़ें जानते हैं, इसीलिए मुझे मैंने मेल किया था आपको। आपको याद हो, आप हाँ, मेरा मेल आप आपने पढ़ा हो मैंने पढ़ा था और कि आपको इनवाइट किया है मैंने हाँ, हाँ, अहमदाबाद। हाँ, हाँ। मैंने पढ़ा था और मैंने एक चीज़ है कि गीता के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं पहले बहुत गीता वगैरह जो है वो पढ़ता था। अभी ये है कि मेरे पर्सनल में क्या मैं ये सारी चीज़ों से खुश हूँ? तो ऐसा है कि अभी मेरा 20s चल रहा है और 20s के अंदर मैं अभी ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरे को मेरे काम से खुश भी हूँ और है ना स्ट्रगल भी मेरे को देखने को मिल रही है। तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है, देखने को मिलेगी भी, ज़ाहिर-सी बात है। तो बस चल रहा है। मैं और कुछ दिल की बात जो आप बताना चाहें, हमारे दर्शकों को जाने वो। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं बताना चाहूँगा जो काफ़ी ट्रेंडिंग भी है और है ना ये लोगों को देखना भी चाहिए। राइट, राइट। जैसे कि अभी आपको भी पता होगा, मेरे यस। मेरे जैसे जेनज़ीज़ को भी पता होगा कि है ना एआई वगैरह जो है वो काफ़ी बूम पे है। अब वो बबल है कि क्या है वो सब तो अपने देखते रहेंगे। बट क्या एआई है ना किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकता है, जॉब को रिप्लेस कर सकता है? मैं बोलूँगा नहीं। मैं ऐसा बोलूँगा कि जॉब को वो हेल्प कर सकता है। कोई किसी की जॉब वो खाएगा नहीं, जबकि वो जॉब में हेल्प करेगा, कि लोग उसको हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं शिवम आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि तुम एकदम टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं आप। जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता क्या है कि आने वाले समय में फ्यूचर में एआई कुछ हेल्प कर पाएगा, या फिर जो है लोगों का रोबोटिक काम करने का आजकल स्टाइल हो गया। आप समझिए, अमेज़न का मालिक आजकल जो है कपड़े नहीं बेच रहा राठ साहब, आपको ये भी पता है शिवम साहब। हुँ। राइट, अमेज़न का मालिक साहब जो है आपको मार्केट प्लेस बना करके दे दिया है, कपड़े कोई और बेच रहा है, डिलीवरी कोई और कर रहा है, हुँ, डिलीवरी हुँ। किसी और तरीके से हो रही है, लेकिन पेमेंट अमेज़न वाले के पास जा रही है। ऐसा अगर ना कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहे, तो उसके बारे में भी आपकी कुछ राय, सलाह, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनको जान कर के जो है हमारी दर्शक को समझ में ये आ जाए कि हाँ, यही राइट शिवम जी बोल रहे हैं। अगर हम इस तरीके से चलते हैं शिवम जी के विचारों के हिसाब से, फिर जो है हम कुछ बन पाएँगे। देखिए, बात आई मेरे विचारों की तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि किस पर्सपेक्टिव से इसको सोचा जा सकता है। हाँ, ये बात है कि अमेज़न है ना अपना कमीशन वग़ैरह जो है वो अच्छी तरीके से लेता है। पर एक चीज़ है कि अगर आप ऐसे सेक्टर में जाके एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, अपने अमेज़न के थ्रू भी है ना अगर आपको अच्छा बिज़नेस खड़ा करना है, तो मैंने जितना कंपनी के साथ काम किया मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट्स ऐसे बनाओ जो मार्जिन जिसमें हाई हो, प्रॉफ़िट मार्जिन ध्यान हाई हो। दीजिएगा दोस्तों, शिवम जी ये तो कह रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा शिवम जी, जी। जी, जी, बोलिए। शिवम जी ये कह रहे हैं कि प्रॉफ़िट हाई हो, वही प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसको ही ई-सेल करना है। ई-सेल मतलब इलेक्ट्रॉनिकल सेल्स, मीन्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज़, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो आपके प्रोडक्ट को वेरीफ़ाई करते हैं और वेरीफ़ाई करने के बाद में सेल करते हैं। राइट? आगे बढ़ें शिवम जी। हुँ, तो
अब इसमें ये टॉपिक को मैं ऐड करूँ कि है ना, कि आगे चल के एआई इसके अंदर कुछ हेल्प करेगा या फिर इसको रिप्लेस करेगा, तो मेरा बस एक ही बोलना रहेगा, मैं खुद एआई को यूज़ करता हूँ, एआई मेरे डेली बेसिस का पार्ट बन गया है। हर एक और इवन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कई सारे लोग रिलेट भी करेंगे इस चीज़ से कि आगे चल के यूथ जो है वो शायद हर छोटी डिसीज़न भी एआई से पूछ के लेगा, तो वाह! उसमें दो राय नहीं है। वाह, वाह, वाह! जैसे आजकल गूगल हो गया है, हाँ। वैसे ही गूगल की तरह चैट जीपीटी आया है। क्या लगता है आपको चैट जीपीटी कुछ दे पाएगा हमारे यूथ को? मेरे ख्याल से ऐसा है कि अब गूगल को रिप्लेस कर दिया है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, बट एआई जो है वो गूगल को रिप्लेस एक तरीके से कर दिया है, काफ़ी ईज़िली। हाँ, बस इतना है कि आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आंसर मिल जाता है गूगल के अंदर, जबकि चैट जीपीटी जो है वो सर्च करके बताता है, उसमें भी आज भी खामियाँ हैं। 90% है ना, वो आंसर सही देता है, 10% कभी-कभार वो भी गलत देता है। बट ये है कि आगे चल के एआई जो है वही आपका मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा। ओके, तो मतलब मैं ये समझ सकता हूँ, मैं मेरा अपना तीसरा क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, जी, जी। क्योंकि 4 क्वेश्चन का है और आपके पास समय ब काफ़ी कम है। हुँ, 4 क्वेश्चन का सेशन है। ओके। अगर कोई किसी को हुँ, आज की दुनिया के अंदर ऑनलाइन पैसे बेचना मतलब प्रोडक्ट बेचना, पैसे कमाना, राइट ओके। सर? कर सकता है, सफल हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसके क्या तरीके हैं? अगर नहीं हो सकता है तो उसके क्या तरीके हैं? देखिए, मैं आपको सिर्फ़ 2 पॉइंट इसके बारे में प्रोज़ और कॉन्स बता देता हूँ, पॉइंट्स अपने हिसाब से वो आप ऐड कर लेना। जी, जी। पहला तो ये है कि प्रोज़ ये रहेगा कि आप है ना एआई के यूज़ लीजिए कंटेंट जनरेशन के लिए, ओके? ये आपका हो गया कि कंटेंट का काम तो वो सँभाल लेगा आराम से। दूसरा ये है कि है ना प्रोडक्ट्स ऐसे चूज़ करिए, देखो प्रोडक्ट आपको खुद को बनाना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बना रही है, आप है ना उस प्रोडक्ट को ला रहे हो और है ना हाई हाँ, मार्जिन वाले प्रोडक्ट को राइट, लाइए, लाइफ़स्टाइल वाले प्रोडक्ट्स को लाइए आप। सही कहा साहब ने। और वो जो लाइफ़स्टाइल वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप है ना लिस्ट कीजिए, आप हाई मार्जिन पे उसको सेल कीजिए, ऐसे आपका प्रोज़ है। कॉन्स ये है कि आप इसमें डूब कैसे सकते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो प्रॉफ़िट मार्जिन उसका कम रहेगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, रिटर्न आना ही है, प्रोडक्ट्स के रिटर्न आएँगे और उसमें आपकी हमेशा नुकसान रहेगा ही। रिटर्न का आएगा, रिटर्न का जो भी है ना पैसा है, वो आपको नहीं मिलने वाला है। वो कटेगा ही कटेगा, तो इसीलिए ऐसा मार्जिन लेके चलिए प्रोडक्ट्स का जिसमें प्रॉफ़िट आपके ज़्यादा हो। तो उससे ये होगा कि अगर रिटर्न आ भी जाता है तो आपको कहीं ऐसा नहीं हो कि जेब में से जा रहा है। ओके? मतलब 5वां मेरा जो क्वेश्चन जी। है, चौथा चौथा हुँ, हुँ, हुँ। 5वां या हुँ, हुँ। समझिए आप ओके, शिवम जी। हाँ। शिवम जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर जो है मैं हुँ, कुछ हुँ। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेच करके वहाँ से पैसे कमा पाऊँ, कुछ एडवर्टाइज़ करके? ओके, तो कुछ एडवर्टाइज़ करके? एडवर्टाइज़ की मैं बात करूँ तो ये जो ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है, अभी मैं आपको एक और जो अंडररेटेड मार्केट प्लेस है उसके बारे में भी बताऊँगा, जो आपको यहाँ पे पक्का विज़िट करना ही चाहिए। मतलब ऐसे है कि आप मतलब आप ये च रहस्य बताने वाले हैं। यस, मेरा एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद ही ये किसी को पता होगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी करके एक चीज़ है, जिसमें जेम पोर्टल के अंदर आपको जाके उसके वो फ्री में अभी सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं ब्रॉन्ज़ लेवल का जो आगे चल के पेड होने वाला है। पर किसी को इसके बारे में पता नहीं है इतना, पर पता है, पता है। आप मतलब यूथ को इतना नहीं पता है। सबको पता है। हाँ, तो मतलब यूथ को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ ऐसा यूथ को नहीं पता है, हाँ, ठीक है, यूथ कुछ को नहीं लोगों को पता है। गाँव में हाँ, नहीं पता है। वैसे भी नहीं पता जो इस सेक्टर में है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे तो हो सकता है पता होगा, जो लोग इस सेक्टर में हैं उनको पता होगा। कितने लोगों को एआई है सिर्फ़ एआई के बारे में पता है, हो सकता है नो डाउट। बट ये एक जेड स्पेशलिस्ट सर्टिफ़िकेट नहीं है। है। हाँ, स्पेशलिस्ट नहीं है, ये सारी चीज़ों के भी अब देखो ये पर्सपेक्टिव है हर एक-एक जन का कि भाई है ना वो किस तरीके से वो उसका सेक्टर क्या है उस चीज़ में। तो कुछ लोगों को पता हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 100% सबको पता हो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जेम पोर्टल भी है, वहाँ पे लोग मार्केट पे सेल भी करते हैं। जेम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है दोस्तों, हुँ, जिसके अंदर जो है आप गवर्नमेंट के पास टेंडर भर सकते हैं और टेंडर के हिसाब से जब भी आपका टेंडर पर नंबर लगता है, आप तुरंत जा करके वह कार्य करके और गवर्नमेंट से पैसा बिल रख करके ले सकते हैं। अब शिवम जी ओवर टू। ओके, तो जैसा इन्होंने बोला बिल्कुल सही है, वैसा ही है वो सारी चीज़ें। और ये एक चीज़ है जो जिस पे आप अगेन अपना सेल वगैरह जो है उसको बूम पे ले जा सकते हो। तो एक और चीज़ है जो आपको फ़ायदा देगा, प्रॉफ़िट देगा। सर जाते-जाते मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। जी।
आपकी दिनचर्या क्या है? उम, चलो ये भी एक चीज़ है। वैसे तो ऑफ टॉपिक है बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ मेरा दिनचर्या का कैसा रहता है। बड़ा यहाँ नॉर्मल सा। पर माफ़ी चाहूँगा, जी। यहाँ पर सर दिनचर्या का मतलब हम पूछ रहे हैं डेली रूटीन क्या है हुँ, सर की? जिम जाने की, हर एक चीज़ की रूटीन है। ओके। क्या डाइट फ़ॉलो करते हैं? कैसा रूटीन रहता तो है? सबसे पहले तो आप उससे मैं ये पूछना चाहूँगा आप जी। मांसाहारी हैं या फिर सर्वाहारी हैं? ओके, तो पहली बात तो मेरा वेजिटेरियन है, मैं मतलब आप टिपिकल। शाकाहारी जी हैं। हाँ, मैं एक नॉर्मल ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पर है ना कोई ऐसा मेरा नॉन-वेज है। ये सबका पर्सपेक्टिव है, कुछ लोग हैं जो खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ, सिंपल है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ जो खाते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर मेरा ये है कि दिनचर्या में बोलूँ तो अभी हाल-फिलहाल डाइट का ऐसा कुछ ख़ास है नहीं। और दूसरी चीज़ कि अ, हाँ, सुबह को वही नॉर्मल उठना। मैं अभी मेरा ऐसा रहता है कि साल में मैं चेंज करते रहता हूँ अपनी लाइफ़स्टाइल जितना मेरा प्रेशर रहता है, वर्कलोड जितना होता है, मैं उसके हिसाब से अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करता हूँ। जो मेरे हिसाब से एफ़िशिएंट है मेरे लिए, सबका लाइफ़स्टाइल अलग-अलग होता है, मेरा लाइफ़स्टाइल हल्का ऐसा है कि मेरे को इतना ज़्यादा अभी स्लीप साइकिल नहीं देखनी है, उतना जिम का रूटीन नहीं देख पा रहा हूँ। जिम होता है, टाइम मिलता है तो करता हूँ, डाइट होता है, टाइम मिलता है करता हूँ। और मेरा अभी मेजर फ़ोकस बहुत सारे मतलब बोट पे है, मेरा नाव पे मेरे पैर हैं, क्योंकि ये यूथ वाला जो जनरेशन होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है। थैंक यू शिवम जी आप हमारे पास आए, ओके। अहमदाबाद आप आए और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है हुँ, हुँ। कि आप हमारे इस छोटे से हाँ, स्टूडियो में आए। ओके। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी रहूँगा आपका हुँ, 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 हुँ। लाइफ़ टाइम। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।